हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी हब। तो आज हम वोकेबलरी स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ड ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। जितने भी हम वर्ड्स कवर अप करने वाले हैं वोकेबलरी के, वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीमेट, आईआईएफटी, आरबीआई, रेलवे और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोकेबलरी के। आपको किसी वर्ड या वर्ड का वोकेबलरी दे दिया होगा और उसको आपका मीनिंग ऑप्शंस में पूछते हैं। और ये अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास में अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? लेसन, मतलब कम कर देना। वाइड स्प्रेड, बिकम लेस इंटेंस, जो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमारे पास में ये एग्जाम्पल है, द स्ट्रॉम सडनली अबेटेड। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉम जो बाढ़ आ रही थी वो सडनली कम हो गई है। ओके, अब हम देखते हैं अबेरेंट। अबेरेंट का मीनिंग क्या होता है? एबनॉर्मल और डेविएंट। अबनॉर्मल मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, एबनॉर्मल बिहेव करता है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं, दिस समवॉट अबेरेंट बिहेवियर रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन। मतलब समवॉट अबेरेंट बिहेवियर रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन। अगर आप किसी के साथ में एबनॉर्मल बिहेवियर करते हो तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब हम काफी सारे क्वेश्चंस वर्ड ए से रिलेटेड करने वाले हैं। कुछ के मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा और कुछ के आपको एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं, बनाने अपने से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, सो दैट आपका उससे प्रैक्टिस हो जाए। आपको क्या करना है, किसी भी वर्ड्स के साथ में धीरे धीरे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एबियंस। एबियंस का मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड एक्शन। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं और उसको सडनली सस्पेंड कर दिया है तो उसे उस कंडीशन या उस सिचुएशन को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? अबियंस से। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? डिपार्ट सीक्रेटली एंड हाइड। सीक्रेटली किसी चीज को डिपार्ट कर देना और उसको छुपा देना, उसको बोलते हैं हम एब्सकॉन्ड। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन डैश डैश। अब आप किसी को भी फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे डैश के अंदर, आपको पता ही होगा किसको फुलफिल करना है। एंड सडनली योर मदर एंटर्स द रूम, और अचानक से आपकी मम्मी रूम के अंदर आ जाती है। द फर्स्ट थिंग यू डू इज टू एब्सकॉन्ड योर मोबाइल फोन। आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपना मोबाइल फोन को डिपार्ट सीक्रेटली एंड हाइड कर देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है? स्पेयरिंग इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। स्पेयरिंग का मतलब क्या होता है? तो केयरफुल होता है, केयरफुल इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। उसका मतलब होता है एब्स्टेमियस। एब्डोमिनिस, एब्डोमिनिस का मतलब क्या होता है? वार्न और रीप्रूव। किसी को वार्न करना या फिर किसी को रीप्रूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनिस। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मतलब होता है मेकिंग इम्प्योर बाय एडिंग टेंटेड सब्सटेंस। मतलब किसी चीज को आप इम्प्योर कर रहे हो कुछ सब्सटेंस उसमें इंक्लूड करके, तो उसे हम बोलेंगे एडल्ट्रेट। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में जो है वो एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है आर्टिस्टिक और स्किलफुल। कोई बंदा या कोई पर्सन अगर वो स्किलफुल है तो उसे हम एस्थेटिक भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है गैदर, एक्यूमुलेट और इन अ ग्रुप। एग्रीगेट का मतलब होता है आप किसी को इकट्ठा करो, या फिर किसी मीटिंग गैदर हो रही है, या फिर अक्यूमुलेट हो रहे हो, या फिर ग्रुप के अंदर कुछ डिस्कशन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि एग्रीगेट होकर हमने इस टॉपिक पर डिस्कशन किया है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एल्क्रिटी। एल्क्रिटी का जो मतलब होता है वो चीयरफुल, प्रॉम्प्टनेस एंड ईगरनेस। चीयरफुल काइंड ऑफ पर्सन इज आल्सो नोन एज एल्क्रिट। एल्क्रिट से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है रिलीव, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में जो है अमालगमेट। अमालगमेट का अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से, तो आपको पता होगा अमालगेशन एक चैप्टर आता था हमारे कॉमर्स फील्ड के अंदर। अमालगेट का मतलब होता है कंबाइन और टुगेदर, किसी चीज को एक साथ में लाना और या फिर उसे कंबाइन कर देना। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस पर्सन वो होता है जिसको शकी पर्सन होता है, जिसको हरदम किसी ना किसी चीज के ऊपर शक होता है या डाउट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस पर्सन। एम्बिवेलेंस, जिसमें आपको इसके अंदर एक रूट वर्ड याद रखना है। एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है बोथ। जब भी किसी वर्ड के आगे आपको एम्बी दिखे तो फिर समझ जाना वो किसी चीज के बीच में या फिर वो कंपैरिजन है या फिर डाउटफुलनेस है या फिर कुछ भी इस तरीके का है। मतलब एमबी का जो रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है बोथ। ओके,
एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का जो मतलब है स्टेट ऑफ हैविंग कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कोई एक फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते और किसी भी चीज को लेकर वो कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिवेलेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एमेलियोराइड। एमेलियोराइड का जो मतलब होता है वो इम्प्रूव करना, किसी चीज को आप मतलब अपनी स्टडी को लेकर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं या फिर अपनी क्या बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स को लेकर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, किसी भी चीज को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं एमेलियोराइड। ओके, एमेलियोराइड। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है, समथिंग और समवन मिसप्लेस्ड इन टाइम। इसको आप ऐसा भी याद रख से कबाब में हड्डी बन जाना, मतलब जिस इंसान को उस टाइम पे वहां नहीं होना चाहिए और वो गलती से वहां पहुंच जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनाक्रोनिज्म। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, कंपेरेबल। इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर, इसका मतलब क्या है, एनालॉगस। एनालॉगस करना मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को किसी और के साथ में कंपेयर कर रहे हो कि भाई ये मेरे से ज्यादा लाता है एग्जाम में मार्क्स और मेरे कम आते हैं, तो यू आर एनालॉगस विद द अदर पर्सन। ओके, अब हम देखते हैं एनार्की। एनार्की का जो मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्निंग बॉडी और स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। इफ यू हैविंग अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ माइंड, बहुत सारे लोगों का स्टेट ऑफ डिसऑर्डर नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनका जो मानसिक संतुलन होता है वो खराब होता है, तो उस इंसान के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है एनार्की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो वर्ड है वो एनामोलस। एनामोलस का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल और इरेगुलर। अगर कोई इंसान इरेगुलर है, किसी भी चीज को लेके पंक्चुअल नहीं है, अगर उसको किसी टाइम का टाइम दिया है कि आपको 9 बजे आना है, वो आ रहा है 9:30 बजे आ रहा है, कोई काम दिया उसको करने के लिए वो कर नहीं रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनामोलस पर्सन है। ठीक है, अब देखते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अगर आप किसी चीज से सख्त नफरत करते हैं तो उसकी जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है एंटीपैथी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ केयरिंग। अगर आप किसी चीज को लेके केयरफुल नहीं है उसके लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपैथी, मतलब लैक ऑफ केयरिंग। ओके, अपीज का मतलब क्या होता है, सूथ और पैसिफाई। अब सूथ का मतलब क्या होता है, काम एंड कंपोज। पैसिफाई का भी सेम मीनिंग होता है, काम एंड कंपोज। मतलब क्या है कि आप बड़े शांत होते हो जब आप जब कोई पर्सन अपीज होता है, शांत होता है, नेचर उसका एकदम शांत स्वभाव वाला होता है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, अपीज यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या होता है, टू इन्फॉर्म, जानकारी देना किसी चीज के बारे में। अप्राइज करना मतलब टू इन्फॉर्म। अगर आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, आई थॉट इट राइट टू अप्राइज राजू ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। मुझे सही लगा कि ये बताना राजू को कि क्या हुआ था। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं अप्राइज का कैसे यूज किया जाता है किसी सेंटेंस के अंदर। आप इसको क्या करें, वोकेबलरी को आप डेली अपनी लाइफ के अंदर यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। काफी सारे लोग सोचते हैं कि आज मैंने पढ़ा है वोकेबलरी तो मेरे को याद रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इसको धीरे धीरे लाइफ में यूज करना होगा, बोलने में यूज करना होगा, स्पीकिंग के अंदर यूज करना होगा, तो क्या आपको इस तरीके से वर्ड्स याद रह जाएंगे। अदरवाइज आप आज पढ़ लोगे तो फिर कल आप भूल जाओगे। 5 दिन बाद आप वापस से रिवाइज करने का याद करने की कोशिश करोगे, रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तो आपको वो वर्ड याद आएगा नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट जब भी हम नए वीडियोस इसी तरीके वोकेबलरी के, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के वीडियोस जब भी अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है, अप्रूवल। किसी भी चीज को अप्रूव कर देना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एप्रोबेशन उसकी जगह पर यूज कर सकते हैं हम। ओके, अब हम देखते हैं एरुडियस। एरुडियस का मतलब क्या होता है, हार्ड और स्ट्रेन्युअस। मतलब जो हार्ड होता है, मतलब एरुडियस पर्सन कैसे होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव वाले हार्ड पर्सन होते हैं। उनको जल्दी सेंसिटिव नहीं होते वो, मतलब किसी चीज को भी लेकर वो एकदम बने रहता है कि हाँ ये चीज करनी है तो करनी है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एरुडियस पर्सन। अब हम देखते हैं आर्टलेस। आर्टलेस का मतलब क्या होता है, विदाउट गिल और ओपन एंड होनेस्ट। जो पर्सन बिल्कुल भोला वाला सा हो, सीधा सिंपल इंसान हो, ओपन हो और बिल्कुल ईमानदार इंसान हो, तो उसे हम आर्टलेस भी बोलते हैं। जो एक गाइल वर्ड है, तो गाइल से एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है जिसे हम बोलते हैं गलीबल। गलीबल पर्सन ऐसा होता है कि जो किसी के ऊपर भी बिलीव कर सकता है। ओके, किसी के ऊपर भी बिलीव कर सकता है या फिर कोई भी उसे इजीली चीट कर सकता है, तो गलीबल पर्सन वो होता है। ओके, तो ये आप सारे नोट्स बनाते चलिए, सो दैट जब भी आपको रिवाइज करना हो तो आप अपने नोट्स वगैरह चेक करके रीड आउट कर सकें। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एस्थेटिक।
एसेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिसिंग सेल्फ डैनियल ऑस्ट्री और मॉन्क। एसेटिक का मतलब होता है जो पर्सन सिंपल लिविंग लाइफ जीता है, ना उसको कोई दुनिया का मोह है ना कुछ है, साधु संत की जिंदगी जीने वाले को हम क्या बोलते हैं? एसेटिक। एसिडियस, एसिडियस का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। अगर कोई हार्ड वर्किंग है तो उसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं ही और शी इज द एसिडियस टू हिज वर्क, मतलब वो अपने वर्क के लिए बहुत ही सिंसियर है और हार्ड वर्किंग है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास में ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है? सेल्फ गवर्निंग और इंडिपेंडेंट। मतलब कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ही और शी इज अ ऑटोनोमस पर्सन, ही इज डूइंग हिज वर्क इन अकॉर्डिंग टू हिज, मतलब जो भी ऑटोनोमस जो है हमारा वर्ड इसी तरीके से यूज होता है, सेल्फ गवर्निंग और इंडिपेंडेंट। मतलब जो पर्सन इंडिपेंडेंट है, अगर कोई गवर्निंग बॉडी इंडिपेंडेंट काम कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस बॉडी। या काफी बार आपने न्यूज़पेपर में भी ये देखा होगा वर्ड ऑटोनोमस। ऑटोनोमस एक क्या होता है? सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्री। ऑस्ट्री का अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, सिंपल लिविंग और मॉन्क और अनऑर्नामेंटेड, किसी को जिसको अपने क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी वगैरह पहनने का शौक नहीं है, कोई दुनिया की मोह माया से दूर है, बिल्कुल सिंपल है, मॉन्क है, साधु संत जैसा है, तो उसे उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑस्ट्री यूज कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था हमारे पास में। ये कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसको आपको सर्च करना है, इसके ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग प्लस सेंटेंस एक एग्जांपल बना के आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपकी इसके लिए इससे आपकी क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको वर्ड्स भी याद रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने डेरिजन का आपको मीनिंग बताई दिया, डिसडेन और इंसल्ट। तो आपको असाइनमेंट के अंदर वोरेशियस, स्टेटेड, क्लेमेंसी, प्योराइल और रेवरेंस का मीनिंग सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना, सो दैट मुझे पता चले आपने असाइनमेंट भी कंप्लीट किया है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो @वर्टेक्स स्टडी हब करके हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, इस पे जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हम इसके ऊपर रोज नए नए करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डालते रहते हैं। स्टोरीज के अंदर हम क्विजेस भी डालते हैं काफ़ी सारे। और हमने अभी नया स्टार्ट किया है कि रूट्स, वर्ड्स एंड वोकेबलरी हम कवर करेंगे साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।